नमस्कार, टाइम टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा पटियाल और खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे। देश की 16वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। मोदी की कैबिनेट में कुल 45 मंत्री होंगे शामिल, जिसमें से 24 कैबिनेट, 11 राज्य मंत्री और 10 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होंगे। और राजस्थान फिजिकल एसोसिएशन की बैठक में खिलाड़ियों के बारे में हुई चर्चा। कहा कि भारतीय टीम 28 जून से 4 जुलाई तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। और अब खबरें विस्तार से। देश की 16वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई दिग्गज नेता और विदेशी मेहमान भी मौजूद थे। कांग्रेस के बाद ऐतिहासिक जीत हासिल कर बने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का राजतिलक हुआ। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लगातार 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ऐसे में मोदी को देश भर के लोगों का समर्थन मिला और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। साथ ही वो आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इसके साथ ही 44 मंत्री ने भी शपथ ग्रहण की। मोदी की कैबिनेट में कुल 45 मंत्री होंगे, जिसमें से 24 कैबिनेट, 11 राज्य मंत्री और 10 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री शामिल हैं। ऐसे में मंत्रियों के नामों की सूची राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेज दी गई है। जानकारी के मुताबिक मोदी ने राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय, अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय और सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी और सदानंद गौड़ा को रेल मंत्रालय सौंपा गया। तो वहीं नितिन गडकरी को भूतल परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। ऐसे में रविशंकर प्रसाद को 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें उनके पास सूचना प्रसारण और कानून मंत्रालय सौंपा गया। वरिष्ठ भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र से भाजपा के 6 और शिवसेना का 1 मंत्री होगा। आबू रोड के लोकल लाइन में तेज गति से आ रही एक जीप ने रोड पार कर रही एक महिला को कुचल दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी जीप चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार लोकल लाइन निवासी महिला अपने पुत्र की शादी की तैयारियों में व्यस्त थी और उसी को लेकर आमंत्रण देने के लिए जा रही थी। तभी लोकल लाइन में ही रोड पार कर रही एक महिला को तेज गति और लापरवाही से आते हुए एक जीप के चालक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई और घटना के बाद घर में शादी का माहौल मातम में बदल गया। वहीं घटना के बाद जीप चालक मौके पर फरार हो गया, जिसकी पुलिस द्वारा नाकेबंदी कर तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। और तो बोला वो गाड़ी वाला बुढ़ा जी आए कर देश को माधव प्रेम को। सेंथल राजस्थान के दौसा जिले में एक छोटा सा गांव है, जहां महीने की हर 24 तारीख को शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जी हां, साईं बाबा अपने परम भक्त तात्या के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आज भी बाबा अपना जीवन फकीरी में जी रहे हैं। बाबा के यहाँ सत्संग हर महीने की 24 तारीख को रात 9 बजे शुरू होता है, जो सुबह 4 बजे तक चलता है। वहीं बाबा के दर्शन रात के 12 बजे होते हैं। सेंथल दुनिया का सबसे अलग और अद्भुत स्थान है। ऐसी पवित्र जगह के दर्शन सभी को एक बार जरूर करने चाहिए। राजधानी जयपुर में सोमवार को 3 दिवसीय आंदोलन की स्ट्रीट फूड योजना को स्थापित करने के लिए हिंदू विद्यार्थी सभा ने रैली निकाली। इस रैली में ठेले वाले तथा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी मांग नहीं मानी गई, यहां तक कि उनकी समस्याओं को भी नहीं समझा गया और न ही कोई आश्वासन दिया गया। ऐसे हालात में आंदोलनकारियों ने नगर निगम के बाहर मेयर ज्योति खंडेलवाल का पुतला फूंका। के ऊपर बैठे हुए 1 दिन का अनशन है और हमारी मांग है कि स्ट्रीट फूड योजना जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की थी 2008 से लागू हो गई थी, उसको लागू करवाना। सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश निकाल दिए हैं, हाई कोर्ट से इसका आदेश निकाल दिए, फिर इन लोगों ने इसकी योजना को लागू क्यों नहीं किया। दूसरा, इतने साल तक इसको करीबन 6-7 साल हो गए, 7 साल से इस योजना को अटका रखा, वो क्यों अटका रहा। उसके लिए आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो फिर हम ज्योति खंडेलवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे।
राजधानी जयपुर में प्रशासनिक अधिकारियों और जेडीए की मिलीभगत से अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जयपुर के बेनार रोड पर, जहां बेनार रोड स्थित खोर बीसल में अवैध बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और बिना अनुमति से हो रहे निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र में एक 11 साल की मासूम बालिका अपने माता पिता और बहनों की दरिंदगी से हत्या करने वालों को सजा दिलाने के लिए नौहर के नागरिकों के साथ लगभग पिछले 5 वर्षों से संघर्ष कर रही है। नौहर उपखंड कार्यालय के समक्ष न्याय के लिए चल रहा पिछले 25 महीनों से यह धरना इतिहास का शायद अभी तक का सबसे लंबा धरना होगा। अशोक गहलोत सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में इस मासूम अनीशा को झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव में दौरे के दौरान नौहर में भरी सभा में बालिका अनीशा के सर पर हाथ रख आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार सत्ता में आते ही बालिका अनीशा को न्याय दिलवाएगी। वसुंधरा के शासन में आने के 5 महीने बाद इस चौहरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए सीबीआई जांच के आदेश जारी करने की सिफारिश सरकार ने की है। 21 जून 2009 की रात नौहर से 2 किलोमीटर दूर स्थित चक राजसर गांव में लालचंद सुथार, उसकी पत्नी सरोज और 2 मासूम बालिका सिमरन और उर्मिला की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। जनता के आंदोलन और दबाव के बाद पुलिस ने लालचंद के पड़ोसी राजकुमार को गिरफ्तार किया, लेकिन 2 महीने बाद ही पुलिस की मदद और राजनीतिक दबाव के चलते राजकुमार जेल से बाहर आ गया। लालचंद के परिवार ने राजकुमार के ब्रेन मैपिंग की मांग की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जांच सीआईडी सीबी को भी सौंपी गई, परंतु नतीजा कुछ नहीं निकला। गाँव के लोग इस हत्या के पीछे यहीं के लोगों का हाथ बता रहे हैं, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक पहुंच के चलते तत्कालीन थाना प्रभारी रणवीर सिंह मीना ने कार्रवाई के बजाय लीपापोती का कार्य किया। ऐसे में राजस्थान सरकार सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर चुकी है, परंतु पीड़िता अनीशा के मामा का कहना है कि जब तक उनके पास सीबीआई जांच के आदेश का पत्र नहीं आएगा, धरना जारी रहेगा। इस बच्ची को सहायता राशि का भी वसुंधरा राजे से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका सहयोग किया जाए, पालन पोषण का, और राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन और धार्मिक संगठन, अन्य संगठन, सभी संगठनों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करने चाहता हूँ। इस आंदोलन में सहयोग दिया, हमारी महिलाओं के लिए कुछ सोचा और बहुत ही अच्छा किया कि ये सीबीआई जांच का आदेश दिया। और ये सब हमें मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि उन्होंने ये जांच के आदेश दिए, और आज समझ लो हम कातिल पकड़े जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी होगी। और हाँ, स्वराज संकल्प यात्रा में जो अपने अध्यक्ष ने कहा था, वसुंधरा जी ने जो कहा था, उसमें वो खरी उतरी हैं, और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आरपीसीसी की तरफ से बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राजस्थान फिजिकल एसोसिएशन में खिलाड़ियों के बारे में चर्चा हुई। इस मौके पर बीसीसीआई के चेयरमैन डॉक्टर नवीन ने बताया कि बीसीसीआई के द्वारा अलग क्षेत्र राजस्थान फिजिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ दक्षिण अफ्रीका में मैच का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय टीम 28 जून से 4 जुलाई तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। और आइए चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे। देश की 16वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। मोदी की कैबिनेट में कुल 45 मंत्री होंगे शामिल, जिसमें से 24 कैबिनेट, 11 राज्य मंत्री और 10 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होंगे। और राजस्थान फिजिकल एसोसिएशन की बैठक में खिलाड़ियों के बारे में हुई चर्चा, कहा कि भारतीय टीम 28 जून से 4 जुलाई तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टाइम टीवी राजस्थान। नमस्कार। आयुर हर्बल शैम्पू का हेयर स्पा ट्रीटमेंट, आमला शिकाकाई, मजबूत